सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट को हम यूनिट सेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी जो सेट गिवन होता है उसमें आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। कोई भी सेट जो आपको गिवन होता है उसमें सिर्फ आपके पास एक ही सेट होता है। हैविंग वन सेट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। ठीक है, द सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में आपके पास होता है, आपको जो हम बता रहे होते हैं कि द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, तमाम सेट्स का जो सुपर सेट होता है, और सेट भी कौन से, अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको आपको मैं इस तरह समझाऊंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अब जितने इसके सेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेट वन है तो 1 2 3, सेट बी आपके पास है 1 3 5 6, सेट सी आपके पास है 3 4 5 6। अब ये जो अंडर कंसीडरेशन सेट्स कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि जो जितने नीचे सबसेट हैं इसके तमाम एलिमेंट जो हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। ठीक है ना, तो इसको आप कहते हैं कि सुपर सेट ऑफ द सेट अंडर कंसीडरेशन ऑल सबसेट्स। जितने सबसेट्स आपके पास हैं इसके दिए हुए हैं सबसेट, उनका ये सुपर सेट कहलाएगा और ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट्स। अब पहले हम जिक्र करेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हमें ये मालूम हो कि हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। मीन्स इसीलिए हम इसको कहते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि 1 2 3 4 और 5। तो अब हमारे पास जो है, हमें पता है कि हमारे पास सेट ए में जो है 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट बी है, अब हमें इसके एलिमेंट्स नहीं पता कि ये एलिमेंट्स कहाँ तक जाएंगे आगे, तो इसलिए हम इसके एलिमेंट्स ये नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ये हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। सबसेट, इफ एलिमेंट सेट ए, अगर कोई सा हमारे पास एलिमेंट है, इफ सेट ए, हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और ये सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो सेट बी में मौजूद हैं, क्योंकि जो सेट बी है ये है हमारे पास, तो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में मौजूद हैं, तो सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो जब हम इसे रीड करते हैं तो हम कहते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए, और हम इसको सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। We denoted by, this is the symbol of the subset. This is the symbol of subset, and B is a subset of that. All elements of set B is present in set A. That's why B will be called subset of set A. Superset.
अब सुपर सेट भी मैं इसी एग्जांपल से देकर आपको समझा सकती हूँ आराम से कि अगर हमारे पास जो है बी जो है वो सबसेट है ए का, तो ए जो है वो सुपर सेट है बी का। ए जो है वो कहलाएगा सुपर सेट और बी कहलाएगा आपके पास सबसेट। अच्छा, अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? इसके लिए हम कहेंगे कि ए जो है वो सुपर सेट है बी का, यानी दिस इज द सिंबल ऑफ सुपर सेट। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट आपके क्या होते हैं? सेम एलिमेंट्स and same number of elements. Means set A, B, C and set B, B, A, C. A, B, C भी लिखा जा सकता था। सेम एलिमेंट हैं, बेशक उनकी जगह चेंज हुई हुई है, लेकिन सेम एलिमेंट है और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3। 3 एलिमेंट्स इसमें, 3 एलिमेंट्स है इसमें, इसको कहते हैं हम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम ही हैं तो उसको कहते हैं सेम एलिमेंट्स। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की, तो आपके पास आता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट नॉट सेम एलिमेंट। आप कैसे डिस्कस करेंगे इसको? ऐसे कैसे समझेंगे कि जैसे ए, बी और सी, लेकिन जो दूसरा सेट है उसमें हमारे पास आ रहा है 1 2 3। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि सेम एलिमेंट नहीं है बल्कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनके 1 2 3 और 1 2 3 3 एलिमेंट्स इसमें हैं और 3 ही एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसको आप कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब हम आएंगे प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट आपका क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए है 2 4 6 और बी है आपके पास 2 4 6 8 10, तो बी आपका जो है, ए जो है वो आपका कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना? एंड सिम्बोकली यू विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, तो अब आप देखिए प्रॉपर का मतलब होता है तरतीब से, सीक्वेंस में। ये देखिए आप सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट कहा गया है, सेट ए को सेट बी का। इसी तरह अगर अब इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट में आप क्या कहते हैं? जब ए इज इक्वल टू बी तो आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा, यानी ए बराबर है आपके पास अगर ए बी सी के, तो बी बराबर बी सेम एलिमेंट्स के साथ होगा बी ए सी। तो ये हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। ए जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है बी का और बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, एंड यू विल राइट इट इन दिस वे सिम्बोकली दैट ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और B is a improper subset of A। अब हम डिस्कस करेंगे पावर सेट। पावर सेट होता है आपका पॉसिबल, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन
set is called power set. अब क्या है आपके पास कि आपको कैसे पता है, जैसे अगर आपके पास सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, आपको कैसे पता कि इसके पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास होता है पावर, हम वी विल राइट इट इन दिस वे और रीड इट इन दिस वे, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी, the set, any set which you have given to find out the possible subset of a power set, then you will write it in this way and you will read it that power set of A. उसके बाद आप लिखते हैं 2 की पावर n. ये वो एक फॉर्मूला है जिसके तहत बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट दैट हाउ मैनी पॉसिबल सबसेट यू कैन मेक ऑफ अ गिवन सेट. यानी आपके पास अगर कोई सेट ये गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप इसके पावर सेट बना दें, तो अगर क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि आपको पावर सेट बनाना है, तो इसका मतलब है आपसे ऑल पॉसिबल सबसेट पूछे जा रहे हैं. तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये जो n है ये आपका कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या मतलब, यानी कि कितने एलिमेंट्स के नंबर हैं यहाँ, 1 2 3. तो मैं यहाँ लिखूँगी 2 की पावर 3. जब 2 की पावर 3 आएगा तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 और इट मीन्स 2 2 4 4 2 8. अब हमें मालूम हो गया कि हमें जो है पॉसिबल सबसेट कितने बनाने हैं, 8 पॉसिबल सबसेट बनाने हैं गिवन सेट के. अब हम उसको बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली पावर सेट का मतलब है सबसेट, तो इसके लिए हम इसका एक इस तरह से बड़ा ब्रैकेट देंगे जिसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट्स आएंगे. तो उसमें हमारे पास एक कंडीशन ये होती है कि एवरी एम्प्टी सबसेट इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट. एक सेट जो है वो एम्प्टी सेट लाजमी होता है. एम्प्टी सेट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ पावर सेट, यानी कि जो भी एम्प्टी सेट, इसका एम्प्टी सेट लाजमी इसका सबसेट होगा. एक ये हो गया. उसके बाद हम इसको सिंगल सेट में कन्वर्ट करेंगे. 1 2 3 को हम सिंगल सेट बनाएंगे. सिंगलेटन कहते हैं इसको, विच आई विल डिस्कस इट आफ्टर दैट. सिंगलेटन सेट दैट मीन्स विच हैव 1 एलिमेंट. अब ये सेट है, इसमें 1 एलिमेंट्स हैं, तो पहले तो हमने इसके सिंगलेटन सेट बना लिए. उसके बाद हम इसको लेकर आएंगे 1 और 2, then 1 और 3, then 2 and 3, ठीक है. इसके बाद हम इसको काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 सेट्स हमारे बन गए. 8 जो हमारा सेट होगा, क्योंकि अब मज़ीद हम इसको सेट्स नहीं बना सकते इसके, क्योंकि हम तमाम एलिमेंट्स को ले चुके हैं सेट में. इसके बाद एक इसकी कंडीशन ये होती है कि द सेट इटसेल्फ इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ अ पावर सेट. यानी ये जो सेट है ये ख़ुद भी एक सबसेट होता है पावर सेट का, यानी 1 2 and 3. तो दो कंडीशंस को हम कंसीडर करते हैं इसमें कि एक तो एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ अ पावर सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ अ पावर सेट. उसके बाद ये एलिमेंट्स के हम पावर सेट बनाते हैं और इसके बाद हम इसका. अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी मिस उबैदा. यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल and now we are discussing 10th class maths. We will start from unit 17. Sets and function. इसकी एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कुछ टॉपिक्स को आपसे डिस्कस करूंगी. ऑपरेशन ऑन सेट्स. ठीक है, सेट्स आपको पता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये आप जानते हैं. इसके बाद हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट सेट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, इंटीजर्स, whole number and negative numbers are called integers.
odd numbers which cannot be divided by 2 are called odd numbers. Even numbers which is multiple of 2. Prime numbers which can be divided by 1 and themselves. ठीक है, वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. उसके बाद हम आते हैं रैशनल नंबर्स पर. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे. रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. P/Q इसको हम इससे डिनोट करते हैं. इनकी जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है. 1/2, 3/5, 5/9. वहाँ पर आपके पास P एंड Q जो होते हैं वो आपके पास इंटीजर्स होते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकते हैं. और उसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए. द कंडीशन इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि इसकी एक कंडीशन ये होती है कि इसका डिनोमिनेटर, आप देख रहे हैं ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए. और वो नंबर जो कि फ्रैक्शन में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसके एग्जांपल्स हम इस तरह दे सकते हैं कि 1/2 है, 3/5 है, 7/9 है. तो ये नंबर जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स. Irrational numbers are those numbers which are not in the form of P/Q. और जो numbers जो हैं P/Q की फॉर्म में नहीं होते, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, वो नंबर्स आपके कह रहे होते हैं irrational numbers. After the definition of sets, it is very important to know about some important sets. Set of natural numbers. Set of natural numbers are those numbers which start from 1. The numbers which start from 1 is called natural numbers and we denoted by this n. Whole numbers, set of whole numbers which start from 0. Whole numbers are those numbers which start from 0. Integers, set of integers. Integers denoted by Z, and the whole numbers and negative numbers are called integers. Even numbers, they are denoted by E, and the multiples of 2 are called even numbers. Odd numbers, which cannot be divided by 2. It is the opposite of even number also, and which cannot be divided by 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15 and etc. I have written it here 9 and 15. It will be divided by 1, 3, 5 and 9. 1, 3, 5 and 15. But these two numbers will not be divided by 2.
So those numbers which cannot be divided by 2 are called odd numbers. Prime numbers. Prime numbers which can be divided by, it is denoted by P, which can be divided by itself or by 1. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. As you see कि इसमें जो है वो मैंने 9 नहीं लिखा क्योंकि 9 जो है वो मोर देन 2 नंबर्स डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर मैंने 2 भी लिखा है। तो 2 जो है वो एक इवन नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। 2 वो इसलिए है कि 2 का मल्टीपल है, 2 1 ज़ा 2, ये 2 से डिवाइड होता है। और प्राइम नंबर इसलिए है कि 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी इटसेल्फ वो डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है। तो इसलिए 2 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। उसके बाद हम चलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be divided more than 2 numbers. For example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 and etc. So these are the important sets of numbers. You should know about it when you will be solve the questions, so you should know about it.